रूहानियत एक ऐसा रिश्ता जिसमें न सिर्फ इंसान बल्कि हैवान भी बन जाते हैं। रूहानियत के इस नए रंग पर रोशनी डाली जाएगी। दरगाहों से जादू के इलाज और पाकिस्तानी सियासत में रूहानियत के किरदार पर मबनी प्रोग्राम आपने मुलाहिजा फरमाए, मगर आज हम औलिया कराम की उन दरगाहों पर ले चलेंगे जहां अकीदत और रूहानियत में जानवर और परिंदे भी आपके साथ होंगे। कराची से कोह मरी सिलसिले तक के सफ़र में हमारे साथ रहिए और जानिए उन बुजुर्गान दीन के बारे में जिन्होंने इंसान की फलाह भी जारी रखी और बेजुबानों को भी नहीं भुलाया। कल्लर कहार के मोरों, पत्तोकी के कुत्तों, गुजरात के कौवों, कराची के मगरमच्छों, लाहौर की बिल्लियों और मरी के शेरों से मुलाकात कराएंगे जो रूहानियत के नाम पर मिलने वाली खुराक खाते हैं। रूहानियत क्या है, इस सवाल का जवाब बहुत से लोगों को पता है। आम लोगों के नज़दीक खुदा से बंदे के ताल्लुक़ का ज़रिया दरअसल मुर्शिद की ज़ात है और मुर्शिद से मोहब्बत का नाम है रूहानियत। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो नाइबीन हैं, जो वारिसीन हैं, वो उलमा हैं, वो अइम्मा हैं, वो औलिया अल्लाह हैं जो क़यामत तक पैदा होते रहेंगे। तो गोया के इन उलमाए रब्बानियीन के पास हाजिर होना गोया के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक जाने के मुतरादिफ है। देखें जी, बुज़ुर्गों के अगर मज़ार हैं, उनकी अगर कब्रें हैं ना, तो वहाँ जाना मना नहीं है। वहाँ अगर जाना खराफात से पाक हो, जायज़ तरीके से हो, तो उसमें कोई हरज वाली बात नहीं। लेकिन अगर उसका पूरा एक दरबार की शक्ल बनाकर उधर डांस शुरू हो जाए, गाने शुरू हो जाएं, उनसे मांगना शुरू हो जाएं, उनको सजदा करना शुरू कर दें, तो ये सूरत जो है ना, ये तो हराम है, हराम। ये सूरत जायज़ नहीं है। रूहानियत का सिलसिला नस्ल दर नस्ल जारी रहता है, जिसकी ताज़ा मिसाल हज़रत गौसुल आज़म के उन पोतों की ये कब्रें हैं जहां रूहानियत की लड़ियां पिरोई नज़र आती हैं। इन मज़ारात पर बर्रे सग़ीर के क़दावर औलिया के अलावा अब उनकी औलादों की भी हाज़िरी का सिलसिला जारी रहता है। इससे पहले इस मज़ार की उस खुसूसियत की बात करें जिसकी वजह से ये पूरे मुल्क में नुमाया मुकाम रखता है। आइए पहले रूहानियत की तारीफ़ मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र की रूह से जानते हैं। जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले, उन्होंने दुनिया में इस कदर मेहनत की और उसका सिला अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया में भी अता फ़रमाया और दुनिया से जाने के बाद भी लोगों को वहाँ जो है रूहानी तस्कीन और क़ल्बी सुकून हासिल होता है। उसका मंज़र आप किसी भी मज़ार पर जाकर देख लें। और फिर हकीकत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब। चूँकि वो लोग वहाँ जाकर अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो कुरान से ये बात साबित है कि वहाँ लोगों को इत्मीनान क़ल्ब हासिल होता है। कल्लर कहार के इस खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले में नज़र आने वाला ये मज़ार न सिर्फ इंसानों की बल्कि परिंदे की भी अकीदत का मरकज़ है। यही वजह है कि ये साहिब मज़ार अब अपने नाम से नहीं बल्कि मोरा वाली सरकार के नाम से जाने जाते हैं।
बुज़ुर्ग जो है यहाँ पे जो मदफून है, यहाँ पे जो तशरीफ़ फरमा है, ये इस इलाके के बादशाह हैं। इन्होंने इस इलाके में जो है दीन को फैलाया काफ़ी, और मोरों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। पहले भी यहाँ पे मोर होते थे, लेकिन वो ये हजूर जो थे मोरों को बहुत पसंद करते थे, और मोर सुबह शाम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लंगर करते हैं। मज़ारात पर आने वालों की अक्सरियत किसी न किसी हाजत के साथ आती है, और जो तकमील के वसीले के मुतलाशी होते हैं, और रूहानियत दरअसल नाम ही वसीले से मोहब्बत का है। इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह तक वसीले का ज़रिया साहिब मज़ार हैं, और साहिब मज़ार तक पहुँचने के लिए हर उस चीज़ से मोहब्बत की जाए जिसे साहिब मज़ार मुक़द्दम गर्दानते थे। शायद यही वजह है कि मोरा वाली सरकार के मुरीद अनाज की कटाई के बाद पहला काम मोरों का हिस्सा उन तक पहुँचाने का करते हैं। गंदम का दाना जो है, इस इलाके के जितने भी ज़िम्मेदार हैं, जब गंदम उठाई जाती है तो वो मोरों का हिस्सा जो है दरबार के ऊपर छोड़ जाती हैं। ये कलाम किसी आम आदमी के लिए समझना मुश्किल है, मगर कोई तो है जो इसे समझता है, और शायद जवाब भी आ रहा है। यही वजह है कि इस मलंग के शब रोज़ यही अमल करते गुजरते हैं। बगदाद से ताल्लुक़ रखने वाले साहिब मज़ार इन भाइयों की कल्लर कहार में मौजूदगी के बारे में बाज़ लोगों का ख्याल है कि इस्लाम की तबलीग के लिए आए और एक जंग में शहीद हुए, जबकि करीब ही उनके सिपह सालार का भी मज़ार है, जिन्हें रोड़ियाँ वाली सरकार कहते हैं। जो सामने है बाबी रोड़ियों वाली सरकार, वो ऊपर बैठ के सूरत मुज़म्मिल का विरज़ किया करते थे। तो काफ़ी अरसे के बाद इनको शेख हमाद साहब, जिनके ये बेटे थे, सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब के ज़माने में सूफ़ी शेख हमाद साहब, उनके ये बेटे थे। उन ख्वाब में आए कि आपको शहज़ादों का फैज़ जो है वो जारी हो गया है। जब उन्हें ये पता चला तो सुबह जब वो अपने विरज़ कर रहे तो मोर पास आए, तो उन्होंने कहा कि जाओ नीचे शहज़ादों के पास सलामी दे के आओ। फिर वो मोर इधर आए और उन्होंने इधर आके सलामी दी, पैल वगैरह डाली, और फिर वापस ऊपर चले गए। इस मज़ार तक जाने के लिए चेयर लिफ्ट की मदद ली जाती है। शहीद भाइयों के मज़ार पर मोरों की आमद का सिलसिला कोई आज की बात नहीं। सीना ब सीना चलने वाली हिकायात के मुताबिक रोड़ियाँ वाली सरकार ने कल्लर कहार के मोरों को हुक्म दिया था कि शहीद शहजादों के मज़ार पर सलाम भरें, जिसके बाद से आज तक ये मोर हर सुबह और शाम यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि मज़ार के 14 मील अहाते से मोर चोरी नहीं किया जा सकता, और अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो वो बदतरीन नुकसान उठाएगा। यहाँ के लोगों का इस बात पर अंधा एतकाद है। यही वजह है कि नायाब और कीमती मोर यहाँ इंसानी शर से महफूज हैं। इतने मोर 14 किलोमीटर बिचो, यानी 14 मील बिच आज़ाद है। 14 मील से बाहर पकड़ सकते, चारों तरफ 14 मील बिच नहीं पकड़ सकते। एक डिस्पी था, बच्चे ले गया, 2 बच्चों ने गड्डी बिचो। इधर से पहाड़ी उतरा, सरगोदे जब जाना था ना, तो चकिया तक 3 बार आग लगी है। उन्होंने बोला कि गड्डी साढ़े सड़ गया। जब उतर गया गड्डी से, दुआ गड्डी थी करके बच्चे ला के फिर थी चूड़ी था। फिर जनाब जब वापस गया वो गड्डी स्टार्ट की थी ठीक ठाक। कल्लर कहार पहाड़ी के इस हिस्से में मोर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और इनमें बेशतर की नस्लें भी मुख्तलिफ हैं। बाज़ लोगों का मानना है कि इस पहाड़ी परिंदे को कल्लर कहार के इस हिस्से में वाफिर मिकदार में खुराक दस्तयाब है, इसलिए ये मज़ार के अतराफ़ में ही अपना ठिकाना बनाते हैं, और भूख उन्हें सुबह और शाम के औकात में मज़ार पर लाती है। मोरों वाली सरकार के हवाले से भी लोगों ने ये बड़ा मशहूर किया हुआ है कि जी वहाँ मोर हैं। और बात ये है कि आप ब्रीडिंग करेंगे, जब किसी जानवर को वहाँ पे ग़िज़ा फराहम करेंगे और उसकी वहाँ पे मौजें लग जाएंगी, तो जानवर तो ज़ाहिर है वहाँ से हिलेगा नहीं। बिल्लियों को दूध मिलेगा तो वहाँ से कहाँ जाएंगे, कुत्तों को रोटी मिलेगी वहाँ पे तो वहाँ से कहाँ जाएंगे। ये लोगों ने अपने तौर पर इन चीज़ों को बना लिया है। इस्लाम, दीन इस्लाम के अंदर इनका कोई तसव्वुर नहीं है।
लोगों के अकायद की एक शक्ल और है, जिसके मुताबिक साहिब मज़ार अपने मोरों को पहचानते हैं, ख्वाह वो कितने ही फासले पर हो, उसे अपने पास बुला लेते हैं। 2-3 दफ़ा ये बाबा जी जो हमारे ख्वाब में आए हैं, तो फिर मैंने अपने भाई से, मुझसे छोटे हैं, उनसे मैंने बात की, बाबा जी बार बार ख्वाब में आ रहे हैं और ये मोर जो है ये मांग रहे हैं। तो फिर हमने आज प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना ये जो मोर हैं उनके हवाले कर दिए जाएं। इस मज़ार पर मोर कब से हैं ये हतमी तौर पर कोई नहीं बता सकता, मगर लोग इस इलाके में मोरों की अहमियत 80 साल पुराने शवाहिद की मदद से बताते हैं। ये आज की बात नहीं, ये 1939 और 40 का रिकॉर्ड जो है बैतुल माल यानी पटवार खाने में जाकर उठाकर भी देख लें। 39-40 पाकिस्तान बनने से 7-8 साल कबल, क्योंकि 65 साल जो हैं पाकिस्तान बने हुए हैं, तो ये 39-40 के रिकॉर्ड के अंदर भी ये मौजूद है कि ये मोर जो हैं इनके लिए अंग्रेज़ जो हैं उन्होंने 16 कनाल जो है 2 एकड़ जगह जो है इन मोरों के लिए मुख्तस की थी। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेती आमी वे तबीबा, नहीं ते मैं मर गईया, छेती आमी वे तबीबा, नहीं ते मैं मर गईया, छेती आमी वे तबीबा। सिंध को सूफिया की धरती का एजाज़ हासिल है, मगर पंजाब में भी पीरी मुरीदी का खूब सिलसिला जारी है। यहाँ बिल्लियाँ वाली, कावां वाली, शेरां वाली और गुल्लर यानी कुत्तों वाली सरकार मौजूद हैं। मगर ये भी एक हकीकत है कि इन बेजुबानों की फलाह इन्हीं हस्तियों की देन है। बाबा फरीद के मगरमच्छों से भी आपको मिलाएंगे, मगर एक वक्फे के बाद। बरसगीर पाक व हिंद में इस्लाम पहुँचाने का ज़रिया सूफिया कराम थे। यही वजह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में औलिया अल्लाह को जो अहमियत हासिल है वो दुनिया के किसी और ख़ित्ते में नज़र नहीं आती। आम मुसलमानों में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो रूहानियत और पीरी मुरीदी सिलसिले से जुड़ा है। भारत के शहर अमरोहा में शाह वली मज़ार एक ऐसा मुकाम है जहां बिच्छू पाए जाते हैं, इसलिए इस मज़ार को उर्फ़े आम में बिच्छुओं वाली दरगाह भी कहते हैं। कहा जाता है कि बिच्छू की फितरत में डंक मारना होता है, मगर लोगों का मानना है कि इस मज़ार की हुदूद में बिच्छू अपनी फितरत के खिलाफ जाता है और लोगों के हाथों में भी होने के बावजूद डंक नहीं मारता। कौवे और इंसान का रिश्ता उसी वक्त शुरू हुआ जब इंसानियत का पहला जुर्म सरजद हुआ, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे के हाथों दूसरे का कत्ल हुआ और कातिल ने मकतूल की लाश को छुपाया। इस जुर्म को छुपाने के लिए कौवे ने इंसान की रहनुमाई की। शायद यही वजह है कि हमारे माशरे में कौवे को कुछ अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, जबकि बाज़ लोग इस परिंदे को नहुसत की निशानी भी करार देते हैं। मगर पाकिस्तान के एक शहर में इस परिंदे की न सिर्फ खिदमत की जाती है बल्कि इसका एहतराम भी किया जाता है। यह है सूबा पंजाब का शहर गुजरात। मुल्की मईशत में अहम करार दिए जाने वाले इस शहर में वाक़ई ये मज़ार कावां वाली सरकार का है।
इस साहिब मज़ार हस्ती ने अपनी ज़िंदगी कौवों की खिदमत में सर्फ कर दी। खुद भूखे रहे मगर इन बेजुबानों को भूखा नहीं रहने दिया। बाबा जी सरकार जिहड़ा अपना खाना में वो कौवें दे अगे पा देंदे सन। बाबा करम इलाही की इन बेजुबानों से मोहब्बत इतनी थी कि अपने मानने वालों को भी ताकीद कर गए कि इनकी खिदमत करो। इत्थे कोई भी लंगर आउंदा पहला सरकार दे कौवां नूं पा के फिर तकसीम करीदा। कोई भी लंगर आवे, देग आवे, कोई भी आवे, नान हलवा हुंदा है, कोई भी लंगर आउंदा है, मिठाई दा हुंदा है, वो पहला उन्हां नूं पाईदा, बाद विच तकसीम करीदा। हमारे यहाँ बच्चों में तुतलाने की शिकायत अक्सर देखने को मिलती हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि कौवों से बचा लंगर खाने से इस मर्ज से जान छूट जाती है, मगर इसके लिए बेरी के कदीम पेड़ की पत्तियाँ भी ज़रूरी हैं। सरकार ने इन्हां कौवियां नूं इन्ना क फायदा दिता है कि जिहड़ा कोई गूंगा बच्चा गल्लां नहीं करदा, वो सरकार दीयां कनालियां चों पानी पीवे, वो गल्लां करन लग पैंदा। जिहड़ा बच्चा थथियांदा है, सही गल नहीं करदा, वो पानी पीवे तो वो जिहड़ा वे ठीक हो जाता है। मोहब्बत अपनी जगह, मगर इसकी कोई लॉजिक या वजह ज़रूर होगी। इस सवाल के जवाब के लिए हमें यहाँ किसी को तलाश करना होगा। किसे कां ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है, किसे कां ने करबला दा वाक़या वेख्या वे। सरकार नूं इस निस्बत नाल कावां नाल प्यार सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉੱਕੇ ਤੇ जिथे सरकार ने बहना उत्थे कौवियां ने नाल बैठ जाना। बाबा करम इलाही को दुनिया से गए 84 बरस हो गए, मगर यहाँ का कहवा और मच की राख आज भी ख़ास तबर्रुक समझी जाती है। लोगों का कहना है कि इस मज़ार में शाम के बाद कोई कौवा नहीं ठहर सकता और जो रुक जाए उसका अंजाम अक्सर वाक़या होंदे ने कि कां रह जे ने शाम की जान तो बाद इत्थे वो 10 मिनट नहीं लगता उत्थे मर जाता है। और सरकार के जिहड़े कां ने कोई मर जाता कां, असीं उहनूं इंज नहीं सट्टदे, असां उहनूं दफन करना हुंदा है। कांवा वाली सरकार में कौवों के खाने का वक्त हो गया है। आइए चलते हैं लाहौर, जहां बिल्लियां हमारा इंतज़ार कर रही हैं। सूबा पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर के वस्त में वाक़ई ये मज़ार बिल्लियाँ वाली सरकार के नाम से मशहूर है। आजकल दूध जो किसी गरीब मेहनत कश के लिए ख़रीदना और बच्चों को पिलाना मुश्किल है, मगर यहाँ की बिल्लियाँ दिन में कम से कम 2 बार दूध पीती हैं। देखिए जी, लोग बिल्लियाँ छोड़ जाते हैं जो गाड़ियों के नीचे आके, मोटरसाइकिलों नीचे आकर मर जाती है। बड़ी बिल्ली जो उनसी भाग जाती है। जो बाबा के टाइम की बिल्ली थी वो सब मर खप गई हैं, कोई इस वक्त मौजूद नहीं है। ये सरकार पे बिल्लियाँ छोड़ देती हैं, 2 छोड़ देती है, 3 छोड़ देती हैं। वो तुम छोड़ के जाते हो, तुम्हारा काम पूरा होता है। मन्नत पूरी होने की सूरत में लोग बिल्लियों की खिदमत करते हैं। ये शख्स भी कुछ यही कर रहा है। कुछ मनते मुरादें हमारी भी थी जो कि जी अल्लाह ताला ये कर दे। बुज़ुर्ग आने दी, कुछ बुज़ुर्ग हैं अल्लाह ताला के, कुछ दरवेश हैं, कुछ फ़कीर हैं। ये अल्लाह ताला इनके बेहतर जानता है, इंसान के इख्तियार में नहीं होता। तो पहले दादा साहब से हो गया है, अब यहाँ पे हाज़िरी दी है। कुछ यहाँ पे मंत मुराद थी वो पूरी की, कुछ वहाँ पे थी पहले। बाबा गुलाम रसूल अलमारूफ बिल्लियाँ वाली सरकार को दुनिया से गए 38 बरस हुए हैं। देखने वालों का कहना है कि बिल्लियों की मोहब्बत बाबा जी को मीलों पैदल चलाती थी। देखें, ये बाबा जी का रियासत थी कि ये इन्होंने अगर छिछड़े इकट्ठे किए ने, इनको बिल्ली मिल गई है ना 100 मील दूर की, तो उन्होंने डेली इसको छिछड़े पाने जाना है, दूध पिलाने जाना है। उसके बाद फारिग टाइम आके इन्होंने कुरान पाक पढ़ना है। इनका सिलसिला जैसे 900 पाक सरकार से है। लोगों का मानना है कि बाबा जी ज़ाती ज़िंदगी में खुदा की इबादत भी करते थे और बूटी भी पीते थे। बिल्लियाँ वाली सरकार के इस फेल की मुखालफत करने वाले भी उनकी रूहानियत को तस्लीम करते हैं। बहुत अच्छे आदमी है सी, कोई इन्ने बुरे भी नहीं सी। अल्लाह ताला ने बस उन्होंने नवाजे है किसी गल तो
ਉਹਦਾ ਫੇਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ कि ठीक है, बूटी पींदा रहा। बाबा जी को सुपुर्द खाक करने में जो मुश्किलात दरपेश आईं वही अब इनकी बिल्लियों को हैं। इन्ने माड़े आदमी ने असीं अपने हत्थी नाल ही इत्थे देखिया कि दफनाया गया है वे। इत्थे पुलिस नहीं दफनान देंदी सी, हालांकि रातों रात दफनाया गया है। वो जी सही है, बिल्लियाँ तो हमने खुद बंद की है, नहीं तो यहाँ पे पैर रखने की जगह ना हो, हमने खुद बंद कर दी है क्योंकि सफ़े ख़राब हो जाती हैं। कहा जाता है कि बिल्लियों के लिए मज़ार किसी होटल की मानिंद है जहां अब वो सिर्फ पेट भरने आती हैं। बिल्लियां वाली सरकार कहां से आए ये तो मालूम नहीं। हाँ, ये पता है कि इस मुकाम पर बैठकर उन्होंने तकरीबन 18 साल उस जानवर की खिदमत की जिसके जाए नमाज पर आ जाने से भी जगह पाकीज़ा ही रहती है। बिल्लियां वाली सरकार पर इन बेजुबानों के क्या मज़े आ रहे हैं ये तो देख लिया, अब ज़रा बिल्लियों के भांजे का हाल देखते हैं, मगर इसके लिए मरी के पहाड़ों पर जाना होगा। ये हैं बाबा लाल शाह। यहाँ जनरल अयूब छड़ी खाने आते थे। कहा जाता है कि जनरल अयूब की हुकूमत इस फ़कीर ने ही छीनी थी। लोगों का मानना है कि बाबा लाल शाह ने अपने बिल्ले को खुद जंगलों में रवाना किया। सरकार का जो शेर था उसको सरकार बिल्ला कहते थे, तो वह सरकार के पास ही रहता था। लोगों ने शिकायत की है, सरकार में खौफ आता है, डर लगता है। सरकार ने उसको ऑर्डर किया कि अब तो चला जा जंगल में। अब वो जंगल में। कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने बाबा जी के बिल्ले को देखा है और कुछ लोगों ने उसे देखने की जिद की है। आवाज़ लगाता है बाकायदा, उसका कोई ख़ास टाइम नहीं है क्योंकि अभी बियाबान नहीं रहा है, अभी लाइटें बहुत हो गई हैं, मेहमान सारी रात चलते हैं, सारा दिन चलते हैं। वो जंगल की चीज़ है, वो सरकार की करामात से आती है। इफ्तिखार ठाकुर आया था, उसने बोला कि ये नहीं हो सकता जी, शेर नहीं आता है। यहाँ से इस्लामी कार के नीचे गया, गाड़ी स्टार्ट की तो बोनट पर शेर ने पंजे रखे। पीरी मुरीदी के सिलसिले में खाला भांजे के मामला देख लिए। अब देखते हैं नजिस जानवर कुत्ते और खतरनाक तरीन मगरमच्छों के रूहानी ताने बाने। एक वक्फे के बाद ये भी बताएंगे कि वो कौन सा परिंदा है जिसकी खिदमत जादू के काट के लिए की जाती है। मज़ारात का मन्नत के पूरा होने में कोई किरदार है ये तो मालूम नहीं, मगर ये मालूम है कि पाकिस्तान में कोई एक इदारा ऐसा नहीं जो किसी ख़ास एक जानवर की फलाह के लिए अमली तौर पर सरगर्म हो। कराची की कदीम दरगाह मंगू पीर मज़ार पर मुल्क भर से वो लोग आते हैं जिन्हें जिल्द की बीमारियां होती हैं। इस इलाके में गर्म और ठंडे पानी के 5 चश्मे फूटते हैं। इन चश्मों के पानी को शिफा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। शायद ही पाकिस्तान का कोई नशरियाती इदारा होगा
जिसने इन नायाब मगरमच्छों पर काम ना किया हो। कम ही लोगों ने किसी मगरमच्छ को मिठाई खाते देखा होगा, मगर इन मगरमच्छों को बादाम का हलवा भी मिलता है। इन मगरमच्छों के बारे में लोगों का ये अकीदा है कि ये दरअसल बाबा फरीद गंजे शकर के सर की जुएं थीं, जो उन्होंने अपने चाहने वाले बाबा सुल्तान मंगो पीर को गिफ्ट की थी। कि ये बुज़ुर्गों की चीज़ें निशानी है बाबा फरीद की, तो ज़्यादातर हमारे पास मन्नत वाले लोग आते हैं जो अपनी मन्नत मानते हैं, और तकरीबन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज तक जो भी ज़ायरीन आए हैं जो यहाँ पे दिल की मुराद अपनी मानी है, मन्नतें मानते हैं, तो अल्लाह पाक ने उनकी कबूल की है। खुशी की बात है कि इन मगरमच्छों की तादाद में इजाफा हो रहा है और इनका ज़्यादा गुसर बसर मन्नत पूरी होने के बाद चढ़ावे की शक्ल में आने वाला गोश्त होता है। खुराक कम, जगह छोटी और तादाद ज़्यादा होने की वजह से मंगो पीर के मगरमच्छ खूंखार हो गए हैं, या शायद उनकी फितरत ही जंगजू है। इस मगरमच्छ की एक आंख यकीनन किसी लड़ाई में ज़ाया हुई है। मगरमच्छों को करीब से देखने के लिए हमें जाहिद की मदद लेना होगी। जाहिद बचपन ही से इन मगरमच्छों की खिदमत पर मामूर है। 10-12 साल का था तो वालिद साहब के टाइम से मैं इसी बाउंड्री वॉल के अंदर मगरमच्छों के साथ खेलना, इनके साथ उठना बैठना, इनको खिलाना, इनको समझना। अब मैं तो इनके साथ जैसे कि खेलता हूँ जैसे बिल्कुल आम साहब ऐसे दोस्त आपस में खेलते हैं, मजाक करते हैं। इस मज़ार पर मगरमच्छों से लोगों का रूहानी ताल्लुक जारी है, जिसकी झलक मगरमच्छ की मौत पर भी नज़र आती है। हमारे यहाँ जो खास तौर पर जो मगरमच्छ है ये बुजुर्गों की चीज़ें हैं, उन्हीं की करामात है। जो मर जाते हैं तो बाकायदा इसको गुस्ल दे के इसकी कब्र खोदा जाता है, इसको दफनाया जाता है। मंगो पीर एक गरीब ख़ानदान की कम खर्च तफरी का भी ज़रिया है, जिसमें इलाज और सवाब दोनों मिल जाते हैं। भाई मैं औरंगेटोन से आया हूँ और यहाँ मज़ार है, मज़ार पे ज़ियारत के लिए आते हैं और यहाँ मन्नत वगैरह भी पूरी हो जाती हैं। बच्चे नहा धो लेते हैं, पानी में बीमारी वगैरह जो होती हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं। मन्नत पूरी होने पर इन मगरमच्छों की ऐसी खिदमत की जाती है कि देखने वाला दंग रह जाए। इन खूंखार जानवरों को कोई इत्र लगाता है तो कोई हार डालता है। मज़ारात के अतराफ सजने वाली दुकानों में आम तौर पर बच्चों के खिलौनों की खूब फरोख्त होती है, मगर यहाँ आने वाले बच्चों का पसंदीदा खिलौना भी मगरमच्छ ही है। सिंध असम्बली के सामने वाक़ई कबूतर चौक। यहाँ सुबह से शाम तक लोगों की आमद का सिलसिला जारी रहता है। यहाँ कबूतरों को मिलने वाली खुराक के बारे में अगर किसी गरीब आदमी को मालूम हो जाए तो वो कबूतर बनने को तरजीह देगा। ये इनको सैयद कबूतर कहलाते हैं, ये काले वाले जो होते हैं, और इनका जो बोलते हैं खून भी जो है बड़ा काम में आता है। जो फालिज जिनको जाती है वो इसका खून लगाते हैं तो बहुत बेहतरी आती है। तो इसलिए ये जो है इनको दाना पानी भी खिलाते हैं, इनको थोड़ा ख्याल वगैरह करते हैं। जी हाँ, यहाँ कबूतरों को दाना डालने का जो सिलसिला सुबह शुरू होता है उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कबूतर अपने घरों को रवाना ना हो जाए। कबूतरों को मिलने वाली खुराक इतनी होती है कि वो इसे ख़त्म भी नहीं कर पाते और शाम हो जाती है, जिसके बाद इनका बचा हुआ खाना कौवों के हिस्से में आता है। रूहानी तौर पर ना कुरान की तरफ जाएं, ना नमाज़ों की तरफ जाएं, ना किसी नेकी की तरफ जाएं, ये शॉर्टकट की नेकी है। लोगों का मानना है कि कबूतर दरअसल फाख्ता की एक शक्ल है।
फाख्ता वही परिंदा जिसने इस्लामी तारीख के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों से बचाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर दाखिल हुए और फाख्ता ने आकर अंडे दिए और मुशरिकों ने यह समझा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार के अंदर गए होते तो यहाँ फाख्ता ना उड़ती, अंडे ना देती। तो ये उसकी नस्ल से कि जिसने दिफा में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में आकर जो है वहाँ अंडे दिए हैं। हर एक उनसे उन्स रखता है, उनको दाना डालता है, उनसे एक मोहब्बत करता है। इन जंगली कबूतरों को खुराक देने की एक वजह और है, और वो है जादू और सिफली इल्म। लोगों का अकीदा है कि काले जादू का तोड़ इस परिंदे की खिदमत यानी इसे ग़िज़ा फराहम करने में है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जादू भी करता है और बीमारियां भी जो है, अपना आपका बल्ला बल्ला करे, बीमारियां भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो है दूर होती हैं। इंसान क्या कहते हैं कि नेकी जिसे कहते हैं, नेक काम करने के लिए भी करता है दाना ये हो। काले या जंगली कबूतर मुक़द्दस मकामात की ख़ास निशानियाँ मानी जाती हैं। शायद यही वजह है कि मस्जिद नबवी में भी यही परिंदा नज़र आता है। बाज़ लोगों का मानना है कि कबूतर फालिज समेत बाज़ मोहलिक बीमारियों के इलाज में भी काम आता है। आइए अब चलते हैं उस जानवर की तरफ जिसे हमारे माशरे में सख्त नफरत की निगाह से देखा जाता है। इसके लिए हमारी अगली मंजिल होगी पत्तों की। हमारे यानी इस्लामी माशरे में कुत्तों को नापाक और नापसंदीदा तस्वुर किया जाता है, मगर सूफी सिलसिले में एक बुजुर्ग ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने अपनी रूहानियत की मनाजिल कुछ इस अंदाज से तय की। यह है सुबह पंजाब का शहर पत्तोकी और ये है गुल्लर वाली सरकार यानी सैयद सखी अब्बास शाह का मज़ार। इस मज़ार के अतराफ लातादाद कुत्ते रहते हैं। यहाँ इनके बच्चों की पैदाइश भी होती है, मगर किसी आम जगह की निस्बत बहुत मुख्तलिफ है। आम तौर पर कुत्ते को मीठा खाते नहीं देखा जाता, मगर गुल्लर वाली सरकार के कुत्तों की पसंदीदा खुराक जलेबियाँ हैं। जैसे मैंने अभी मिठाई खिलाई है, इसी तरह बस मन्नत मानते हैं दरबार पे, बाबा मेरी ये मुराद पूरी हो, मैं इनको ये चीज़ खिलाऊंगा। वैसे लोग आते हैं, खिला के जाते हैं। कहा जाता है कि इस इलाके के लोग कुत्तों से सख्त नफरत करते थे और उन्हें मार देते थे, मगर गुल्लर वाली सरकार के आने के बाद पत्तोकी के लोग बदल गए। बाबा सखी अब्बास हुसैन शाह के बारे में कहा जाता है कि उनका विसाल सन 1968 में हुआ। 54 साल अपनी ज़िंदगी में उन्होंने 33 साल हिंदुस्तान में और 21 साल पाकिस्तान में गुजारे, जिनमें से 9 पत्तोकी में गुजारे साल भी शामिल है। बाबा जी की जो ज़िंदगी है वो बाशरा बाशरियत हमेशा कुरान और सुन्नत के मुताबिक रही है, लेकिन बाबा जी की एक स्टेज की मंजिल ऐसी थी कि जहाँ पर बाबा जी को, जिसका नाम आपने लिया गुल्लर, जिसे कुत्ते वगैरह कहते हैं, तो वो बाबा जी ने रखे और साथ ये भी कहा कि ये हमारा इम्तहान है, हमारी मंजिल में शामिल है और अल्लाह के फजलो करम से हम इसमें भी कामयाब होंगे। बाबा जी का खुद भी इनसे ही प्यार था और उन्होंने यही कहा था जो मेरे मानने वाले इनसे प्यार करेंगे तो मैं उनसे प्यार करूँगा। इस अरसे में उन्होंने बेजुबान कुत्तों की खिदमत की, जिसकी वजह से आज उनके मानने वाले इसकी पैरवी कर रहे हैं। इस मज़ार के कुत्तों की शान देखिए कि ये भूखे रह लेते हैं मगर रोटी नहीं खाते। उन्हें वही मिलता है जो उनकी पसंद का होता है। गुल्लरां नूं दुध पिलांदे ने, मिठाई खिलवाणगे इन्हां नूं ते गोश्त पाणगे ते रोटियां नहीं खांदेगे। इस मज़ार में कुत्तों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं, जिस पर यहाँ के गुल्लर खूब अमल करते हैं। सेन दे विच आउण दी गुल्लरां नूं इजाज़त नहीं हैगी, आया कि ये निजस ने, इत्थे पेशाब करदे ने दीवारां दे नाल, इस वजह तो मना कीता है बाबा जी ने कि पलीत इन्हां नूं बाहर कढ दिओ। हर मज़ार के साथ कुछ देवमालाई कहानियाँ भी जुड़ी होती हैं। इसी तरह इस मज़ार और साहिब मज़ार के साथ भी है।
लोगों का मानना है कि सखी अब्बास हुसैन शाह वो हस्ती थी जिन्होंने अपनी मौत का मुकर्ररा वक्त और दिन लोगों को बता दिया था। सरकार ने आवाज़ दी थी कि 2 वजे जुमे का टाइम होएगा तो 2 वजे असी पर्दा कर जाएंगे, तो कई लानती आके वेखते कि कोई दवाई ना खा लैन या पुलिस वालियां दे पैरे लागे कोई चीज़ ना खा लैन, तो सरकार पूरा 2 का टाइम सी, तो जुमे तो बाद जी तो सरकार पर्दा कर गए सन जी। बाज़ लोगों के नज़दीक पाकिस्तान में मज़ारात और सूफिया कराम को उनके अकीदतमंद औलिया के मुकर्ररा मुकाम से ज़्यादा अहमियत देते हैं, जिसमें शिर्क का शायबा होने लगता है। बेजुबान और माशरे की नफरत का शिकार ये जानवर यहाँ शहंशाहों की जिंदगी गुजारते हैं। गुल्लर वाली, मोरा वाली, कावा वाली या शेरा वाली सरकार, सुनने में ये नाम यकीनन मज़ा का खेज लगते हैं, मगर इन मज़ारात पर रूहानियत का वो रंग नजर आया जो किसी और जगह दिखाई नहीं दिया। दुनिया के महज़िब माशरों में किसी एक बेजुबान की जान बचाने वाले को अवार्ड से नवाज दिया जाता है, मगर इन औलिया के बारे में क्या कहा जाएगा जिन्होंने अपनी जिंदगियां इन बेजुबानों की खिदमत पर सर्फ कर दी, जिनकी फलाह के लिए आज दुनिया भर में वाइल्ड लाइफ के नाम से इदारे कायम हैं।